आज अपने सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -3 एंड 6, 9। तो एक पॉइंट ए बोल देते हैं 3, -3, और एक पॉइंट बी बोल देते हैं 6, 9। अपने को पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, तो मान लेते हैं जो वो पॉइंट्स हैं पी और एक क्यू। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि ये दो पॉइंट्स इस एक लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो 1:1:1। तो अगर इसको 1:1:1 रेशियो में करें तो अपने एक काम करते हैं, पी और क्यू का कोई कोऑर्डिनेट ये पकड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पी है x1 y1 और क्यू है x2 y2। तो पी निकालने के लिए एक काम करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले पी निकालेंगे, तो पी निकालने का x1 निकालते हैं। तो पी निकालने के लिए अपने ऐसे करते हैं, ए और बी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं रेशियो 1:2 पकड़ के, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ रेशियो 2 हो जाएगा एपी के कंपैरिजन में। तो एपी का लेंथ अगर 1 पार्ट है तो पीबी का लेंथ जो है 2 पार्ट में है। तो अपने वही करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x1 निकालते हैं। तो x1 क्या आएगा, 1:6 प्लस 2:3 डिवाइडेड बाय 1+2। को सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 6 12/3। तो ये आ रहा है 4। y1 निकालते हैं, तो y1 कितना आएगा, 1:9 +2 × -3 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ रहा है, 9 - 6 3/3 1। तो अपने p निकाल ली है। p कितना है हम लोग का, 4, 1। अच्छा, q निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, q को अगर ऑब्जर्व करें तो ये p और b का मिड पॉइंट है, क्योंकि 1:1 रेशियो में डिवाइडेड है। तो Q 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है पीबी को, मतलब Q एक तरीके का मिड पॉइंट है। तो अपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो कह सकते हैं P का कोऑर्डिनेट अपने को पता है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 1। तो और B का भी पता है, तो ये लिख सकते हैं 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो Q का आ जा रहा है 10/2 5, और यहाँ पे भी 10/2 5। तो Q निकल गया अपना। तो इधर P और Q अपने दोनों निकाल चुके हैं। P का वैल्यू, P का कोऑर्डिनेट आया है 4, 1, और Q का आया है 5, 5। तो ये Q का वैल्यू निकालने के लिए एक चीज और है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ए क्यू का रेशियो 2 और क्यू बी का 1, तो वापस सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। वो भी एक मेथड हो सकता है। क्यू को ऐसे भी निकाल सकते हैं, पी निकाल चुके हैं फिर अपने मिड पॉइंट निकाल दिए पी और बी में। तो जो भी मन है वो कर सकते हो। पर एक चीज याद रखना, क्यू अगर ये वाला मेथड जिससे अभी बनाए हैं उससे निकालोगे तो पी अगर गलती से गलत आया तो क्यू गलत आ जाएगा, क्योंकि पी का वैल्यू अगर गलत है तो मिड पॉइंट में तो वो यूज कर रहे हो ना। वरना दूसरा केस में जब सेक्शन फॉर्मूला करके करो तो स्टिल इंडिपेंडेंट है बी के आंसर से। तो ये चीज भी एक माथे में होना चाहिए, कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। तो जो भी हो, अपने को पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने थे वो निकल गए हैं, 4, 1 और 5, 5। तो ये हम लोग का आंसर है।